नमस्कार दोस्तों, अपसाइड थिंक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट 3-4 ईयर से जियोपॉलिटिकल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर या हमास और इसराइल का वॉर, या उसी के साथ इंडिया पाकिस्तान वॉर। ऐसे बहुत सारे वॉर चालू है। अभी एक फिर से एक नया वॉर चालू हुआ है जो इसराइल से रिलेटेड है। मतलब 13 तारीख को ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया। उसका रीजन उन्होंने बताया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अभी ईरान न्यूक्लियर वेपन क्यों बना रहा है? बिकॉज उनका मानना है, इसराइल का मानना है कि बॉस वो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते विथ अ न्यूक्लियर वेपन। सो ये रीजन दे के उन्होंने 13 तारीख को 2025 को 13 जून को उन्होंने अटैक किया। उन्होंने 3 सिटीज के ऊपर, बड़े सिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया है। मतलब जो न्यूक्लियर बना रहे थे, ओके, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, और वहां पे उन्होंने टोटल अटैक किया है। और उसी के साथ आप देखेंगे कि वहां पे उनके 2 ऑफिसर्स थे ईरान के, वो मारे गए हैं, और 6 साइंटिस्ट थे जो इंपॉर्टेंट थे न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ईरान के लिए, वो भी मारे गए। तो वो सारा माजरा वहां पे चला। और उसके बाद जो सेकंड ईरान ने फिर से उनके ऊपर अटैक किया, इसराइल के ऊपर, उसका उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। वो भी उन्होंने अटैक किया। फिर से इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, और ईरान ने फिर से आज सुबह इसराइल के ऊपर अटैक किया। ऐसे अभी वॉर उनका चालू है। और ये जियो पॉलिटिकल में इस वॉर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, बिकॉज दोनों भी जो कंट्रीज हो मिडल ईस्ट से आती है। मिडल ईस्ट ऐसा एरिया है जहां से बहुत सारा ट्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड का चलता है। तो वहां पे कुछ वॉर या ऐसा कुछ सिनारियो चला तो प्रॉब्लम ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए आ सकते हैं। सो वो एक सिनारियो आ सकता है। अभी इसमें यूएस का क्या इन्वॉल्वमेंट है? तो यूएस क्या बोल रहा है कि हम लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट हम सभी को पता है इसराइल का यूएस बहुत अच्छा, बहुत करीबी दोस्त है। तो उसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हो सकता है। जैसे बहुत सारे सिनारियो में ये पता चल रहा है कतार से उन्हें हेल्प मिल रही है। जैसे कतार में यूएस का बेस है, वहां से उनको हेल्प मिल रही है। या जो कुछ ड्रोन है वो यूएस के हैं जो इसराइल ने ईरान के ऊपर भेजे हैं। तो वैसा सिनारियो आ सकता है जो इनडायरेक्टली यूएस हेल्प कर रहा है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो वो एक इन्वॉल्वमेंट यूएस का दिखेगा। बट यूएस इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया तो एक बड़ा वॉर हो सकता है। बट आज यूएस उस सिनारियो में नहीं है, उस इकोनॉमी फेस में नहीं है। तो वो मुश्किल है कि यूएस डायरेक्टली, बिकॉज हम लोगों ने यूक्रेन के बारे में भी देखा। यूक्रेन के सिनारियो में यूएस ने क्या किया, यूक्रेन को आगे किया, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पर डायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे रशिया के खिलाफ। उसी के साथ 1990s में भी एक गल्फ वॉर हुआ था, और उसके वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। जैसे क्रूड ऑयल का बढ़ना, और उसी के साथ इन्फ्लेशन बढ़ना, और जो लोग बाहर गए थे, मतलब गल्फ कंट्री में जॉब करने गए थे, वो फिर से इंडिया में आ गए। उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। सो ये सारे चैलेंजेस उस टाइम इंडिया में हुए थे। अभी भी ये चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे अभी ईरान और इसराइल का समझो वॉर बढ़ गया तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जो इंडियन इकोनॉमी को फेस करना पड़ेगा। सो बेसिकली ऑयल प्राइसेस ऑफ कोर्स उसी टाइम भी वही सिनारियो था, आज के टाइम में वही है कि ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ सकते हैं, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑयल प्राइसेस का। सो तो वही एक इफेक्ट गिर सकता है, और उसके वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। इन्फ्लेशन आएगा तो बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी मिल सकती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कॉमन मैन के लिए भी। पर में करेंसी हमारी बहुत डिक्रीज हो सकती है। मतलब रिसेंटली 89 पे उसने ये मारा था, 89 पे आके गई थी रुपीज, बट फिर से वो नॉर्मल प्राइस पे चली गई। बट ये वॉर हुआ तो और ज़्यादा इस वजह, बिकॉज डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से डॉलर का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और रुपीज़ की वैल्यू कम हो सकती है। उसी के साथ जियो पॉलिटिकल सिनारियो में मिडल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड होते हैं, वहाँ से बहुत सारे ट्रेड होते हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड का ट्रेड वहाँ से ही चलता है। और इंडिया के लिए एक चैलेंज है कि कल जाके ये वॉर बड़ा हो गया तो बहुत सारे जो गल्फ कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट के लिए गए इंडिया के जो लोग हैं वो फिर से इंडिया में आएंगे, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो चैलेंजिंग रहेगा। अब देखो कि इंडिया का इस पूरे सिनारियो में क्या रोल रह सकता है। मतलब इंडिया जो है इस सिनारियो में क्या रोल फेस कर सकती है, इंडिया किसके साइड में रह सकती है। बेसिकली इंडिया और इसराइल का बहुत अच्छा
रिलेशन है, तो देखा जाए तो इंडिया इसराइल के साथ ही खड़ा रहेगा। अभी भी इंडिया ने कोई भी ऐसा ही नहीं दिया कि ईरान के साथ खड़ा है या इसराइल के, उन्होंने दोनों देशों को शांत रहने के लिए कहा है, उसी की तरह उन्होंने ये किया है। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक था हमारा इसी के ऊपर बेस्ड था कि बॉस इसराइल और ईरान का जो वॉर है वो किस लेवल पे जाके खड़ा हो सकता है, या उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर हो सकता है। सो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।